उस बैच वाले बच्चे हैं, देखने की कोशिश करिएगा हम शांतिपूर्वक। बेटा नहीं समझ में आएगा तो घबराएंगे नहीं उस बैच वाले, है ना, कोशिश करेंगे समझने की। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे। लिखे, अ सिंपल पेंडुलम इज इन, a simple pendulum is in, a simple pendulum is in a liquid, a simple pendulum is in a liquid having density, having density half, having density half that of the bob, that of the bob. Its time period will becomes, its time period will becomes, its time period will becomes root 2 times, root 2 times, second option है 1 by root 2 times, हो गया। थर्ड ऑप्शन सेम, फोर्थ ऑप्शन 2 टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसमें। देखो उन्होंने ये कहा कि एक पेंडुलम है यहाँ पे, पहले कहाँ था, कहाँ था, एयर में। अब इसको हमने डिप कर दिया, आराम सुनिए बेटा, मुझे नहीं बोलना है, यहाँ पर एक किसी मीडियम में क्या कर दिया, इसको डिप कर दिया। तो करें अगर यहाँ का टाइम पीरियड जो भी हो तो वहाँ का टाइम पीरियड इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो ये मतलब मैं क्या सिखाता हूँ हमेशा आपको, ये क्या होगा आपका mg, और ये लग रहा है क्या चीज़, टेंशन, 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 यहाँ टेंशन है, चाहो तो आप फोर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर ये जो F है यानी स्ट्रिंग के अपोजिट कितने का फोर्स लग रहा है, mg का। हमने क्या सिखाया था आपको, पहले क्या निकालो फिर इसमें g इफेक्टिव, क्या निकालो, g इफेक्टिव, वो आ जाएगा F बाई क्या आ जाएगा m, यानी यहाँ पर आ जाएगा, बोलो mg बाई m, यानी एक प्रकार से g आ जाएगा। इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है, l है, तो इसमें जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई क्या होता है, l बाई g इफेक्टिव, g इफेक्टिव के नाम पर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। नेक्स्ट, अब इनका कहना क्या है वो देखिएगा। क्लियर है। अब उन्होंने कहा कि मैं क्या कर दिया, किसी मीडियम में क्या कर दिया, इसको डिप कर दिया। अब मुझे बताओ नीचे कौन काम कर रहा होगा, mg काम कर रहा होगा, ऊपर कौन काम करेगा, अब थ्रस्ट काम करेगा, और इसमें स्ट्रिंग में फोर्स काम कर रहा होगा F डैश कर दीजिए इसको। यस, हमें क्या निकालना पड़ेगा, F डैश की वैल्यू पहले। अब बताओ यहाँ पर क्या इस बात को मानते हैं कि F डैश और अब थ्रस्ट मिलकर बैलेंस किसको कर रहे होंगे, mg को। क्या इस बात को मानते हैं कि जो F डैश है वो क्या हो जाएगा, mg माइनस क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट। बोलो हाँ है ना। अब ये कहानी समझिएगा, पूरी कहानी यहीं पे समझिएगा। ये बताइएगा मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 मिनट यहाँ लिख लूँ, यहाँ से सॉल्व कर लूँगा। देखो जगह बनाना चाहता हूँ, देखो ये बताओ मास इक्वल टू क्या होता है बताइए। अच्छा बिल्कुल, डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अगर मैं m किसको मानूं, बॉब के मास को मान ले रहे हैं, तो बॉब की डेंसिटी कितनी पर मान लेते हैं, d, और उसका वॉल्यूम कितना मान लेते हैं, v। बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं m डिस्प्लेस्ड यानी डिस्प्लेस, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई वही क्या लगाती है, अब थ्रस्ट लगाती है, यस या नो। अगर मैं उसकी कहूँ पता क्या होगा, तो लिक्विड की क्या है यहाँ पर, बोलो डेंसिटी, उसने क्या बोला है कि डेंसिटी कितनी है, हाफ है, और वॉल्यूम कितना होगा, v ही होगा। क्यों v होगा, क्योंकि जितना बड़ा ये बॉब है उतना ही पानी क्या करेगा, वहाँ से डिस्प्लेस करेगा। बोलो अब बताओ क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर F डैश बोले तो ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, dvg लिख के, और अब थर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा बताइए,
ये आ जाएगा d/2v और फिर क्या है g। सॉल्व करिए, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा dvg बाई क्या आ जाएगा 2। बोलो क्लियर है क्या? एक्चुअल में dv क्या है, तो यानी एक प्रकार से देखा है तो क्या हो जाएगा mg/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m किसका, बॉब का, वो ऑसिलेट हो रहा है। बोलो हाँ है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका g इफेक्टिव नया वाला, बोलो ये कट गया। तो यहाँ पर जो नया वाला g इफेक्टिव है वो कितना आ जाएगा आपका g/2। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, बोलिए 2πL/g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव के नाम पर क्या आ जाएगा g/2। जब देखा है तो 2 पर चला जाएगा, तो √2 को पहले से बाहर कर लीजिए, √2 और क्या बचा 2π, बोलो L/g। ये क्या चीज़ है आपका t है। इसका मतलब क्या होगा बताइए, t डैश क्या हो जाएगा √2 ये। तो आंसर क्या हुआ √2 टाइम्स हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया समझ में? फटाक से फटाफट याद रहे बेटा। फिर बोल रहा हूँ आपका नीट लेवल का टॉपिक जो है आपका क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आपको ठीक है, आपको होमवर्क करके लाना है। इसके बाद जो मैं एसएम रिकॉर्ड करूंगा, याद रखना वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन है जो मैं बोलूँगा, सिर्फ जितने वीडियोस में बोलूँगा कि उतने ही देखना है, उसके अलावा मत देखना। आप नीट के लिए उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड है बहुत से करूँगा, लेकिन आपको बोल दिया जाएगा हाँ भाई ये देख लेना, उसके उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा। तो पहले क्वेश्चन ट्राई माने या पहले वीडियो देखा, जो इच्छा होगी आपको। अरे बात समझ में क्या? वो अगर वो नीट लेवल पर अभी फिलहाल नहीं आते, अगर आप PYQ में देखें तो वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, है ध्यान रखिएगा। जैसे जिन बच्चों ने PYQ सॉल्व किया अभी, वो लगभग बन गया, ख़त्म, ठीक है, हो गए। थर्मोड आपको मैंने क्या दिया है, तीन मैंने PYQ सॉल्व करने का होमवर्क दिया है। याद रखना थर्मोडायनेमिक्स, KTZ और क्या बोलते हैं ये SHM, ठीक है, ऑसिलेशंस, ये 3 टॉपिक का PYQ कंप्लीट कर लीजिएगा अपना। आगे लिखिएगा, बोलो, देखो a spring pendulum has time period capital T. A spring pendulum has time period capital T, ठीक है। आगे लिखिएगा the spring is cut in capital N equal parts. क्लियर है क्या? आगे, now 2 parts are used in series. Now 2 parts, सिर्फ 2 पार्ट। Now 2 parts are used in series. Now 2 parts are used in series. The time period will become ध्यान दीजिएगा T upon ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ है √2n, n बाहर है कि अंदर है, अंदर ही है। आगे लिखेगा, अगला है 2t अपॉन √n, ये ऑप्शन दिया है। अगला है √2n और बाहर t है, और अगला है √2 अपॉन n और बाहर t है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है?
लिखिएगा। अब सोचिए क्वेश्चन के बारे में, फटाफट बोलिए। हो गया? यस। अब बताओ क्या सिखाया था मैंने आपको, याद करो, ध्यान देना बेटा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मान लीजिए, अगर मैं कहूँ इसका टाइम पीरियड निकालो, तो क्या इसका टाइम पीरियड 2 पाई m बाई के होता है अंडर रूट में? क्या होता है? अंडर रूट m बाई। क्या सिखाया था उसमें? ध्यान से मैंने क्या सिखाया था? मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग दिया हो, ठीक है, अगर उसको आपने क्या कर दिया, ऐसे करके n इक्वल पार्ट्स ले लिए। कितने पार्ट्स? तो ये जो K1, K2, K3, ये जो वैल्यू आएगी K1 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू आती है n इंटू के। कितनी आती है? n इंटू के। ये हो गया। यस। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी दो पार्ट, एक पार्ट ये रहा, उसके बाद फिर बोला है कि दो पार्ट क्या करिए, ले लीजिए और किसमें कनेक्ट कर दीजिए? सीरीज में। ये बोला है। मतलब ये है कि K1, K2 देखा जाए तो ये भी क्या हो गया? NK, और ये भी क्या है? NK। अब ब्लॉक को लटका दीजिए। अब जो टाइम पीरियड होगा निकाल लीजिए। पहली बात तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या सिखाया था? 1/KS सीरीज के लिए ये होता है 1/K1, 1/K2, 1/K3, ऐसा होता है। तो 1/KS दो ही पार्ट है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? देखिए NK, और ये हो जाएगा 1/NK। यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से तो ये हो जाएगा 2 बाई, बोलो अपन बताइए, यहाँ से KS क्या हो जाएगा? पलट देंगे इसको, पलटेगा तो NK/2। अब नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? T डैश 2 पाई। मास तो वही लटका है आपने, मास तो उतने की लटका है। M बाई क्या हो जाएगा नया वाला? KS नया वाला। अब बताइए, तो T डैश इक्वल टू 2 पाई, बोलो बेटा, M बाई, बोलो KS। यहाँ पर देखा जाए तो ये NK हो गया और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मुझे बताइए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 पाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये M/K भी रहने दीजिए यहीं पर, और इधर कर दीजिए क्या चीज़? 2/n रूट में। ये वाला क्या है पूरा का पूरा? तो ये आंसर देखिए, ये रहा T और ये हो गया 2/n, रूट 2/n। मैच कर लीजिए। बोलो क्लियर बात समझ में आई क्या? यहाँ पर प्लीज़ कॉपी। हो गया? ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। आगे लिखेगा, अ स्प्रिंग हैज टाइम पीरियड कैपिटल T। अगला क्वेश्चन लिखें, अ स्प्रिंग हैज टाइम पीरियड कैपिटल T। अ स्प्रिंग हैज, देखो बेटा, अ स्प्रिंग हैज टाइम पीरियड कैपिटल T। फुल स्टॉप। हमारी कॉपी कहाँ बेटा? कॉपी, अच्छा चलो आगे लिखो। फुल स्टॉप। द स्प्रिंग इज कट इन 2 पार्ट्स
द स्प्रिंग इज कट इन टू पार्ट्स पार्ट्स विथ लेंथ रेशियो 1:2 1:2 हो गया। देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ टू पार्ट्स। एक्चुअल में इसने दोनों नहीं पूछा है, बता दूं आपको। उसने बोला था फाइंड टाइम पीरियड विथ शॉर्टर स्प्रिंग, मतलब छोटा वाला स्प्रिंग है उसके पूछा था। मैंने दोनों का अलग अलग बोल दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है वो सुनो, आपको आता है। देखो एक सामने लिखा हुआ है, वो देखो पहले से। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था उस समय, मैं फिर सिखा दूंगा आपको। देखो उन्होंने क्या बोला वो देखो बेटे सुनो। उनका कहना ये है कि भाई साहब एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के टाइम पीरियड उन्होंने, तो आप जानते हैं 2π√m/k होगा। अब उनका कहना क्या सुनिएगा। उनका कहना है कि आपके पास एक स्प्रिंग था, मैंने पूरा कंसेप्ट दोबारा सिखा रहा हूँ और बड़ा कर दूँ। ये आपके पास ऐसे करके ये स्प्रिंग था, बोलो क्लियर है क्या। इसकी लेंथ जो भी रही होगी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था। करें दो पार्ट में कट मार दिया इसको, एक ये वाला है और ये थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये है L1 और ये है L2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया K1, इसका K2। तो ये जो उन्होंने लेंथ दिया है क्या बोला बताइए, 1:2। सुनते जाइएगा, सही है क्या। मैं पूरा तरीका फिर दोबारा बता दूंगा। तो L1/1 L2/2, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कुछ मान लो C। अब बताओ L1 = C और L2 = 2C। एक्चुअली बता चुका हूं मैं, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग जो कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ क्या होती है स्प्रिंग, बता चुका हूं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर K1/2, अगर आप यहाँ K2 ऐसे लिखते हैं तो आप इजीली क्या लिख सकते थे यहाँ पर 1/L1। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है भाई। इसकी वैल्यू क्या हो गई L1, इसका क्या रेस टू क्या हो जाएगा 1/L2। वैल्यूज क्या है 1/C 1/2C। क्या कर सकते बताइए यहाँ पर देखा जाए 2C, यहाँ क्या आ जाएगा 2:1। अब फिर कुछ दिमाग बैठा चालू कर दो तो खट से पलट दिया करो, मैं सिखा रहा हूँ आपको। आप तो वही तरीके सीख बता रहा हूँ। 1:2 = क्या हो गया, इसको देखा मतलब K1/K2 क्या हो गया 2:1। कि कोई दिक्कत नहीं होती, रेशियो किसी का मल्टीप्लाई किसी का डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या लिखा जाता है, क्या आ जाएगा, क्या K1/2 और K2/1, इसको नया दे दो C'। बता चुका हूँ कैसा बात है, दोबारा बता रहा हूँ देखिए। तो K1 = क्या हो गया 2C' और K2 बराबर क्या हो गया ये। अगर इन दोनों स्प्रिंग को यहीं से कट किया था, दोबारा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सब सीरीज में कहलाएंगे। और सीरीज में जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए K, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है KS = बताया था अभी 1/K1 1/K2 प्लस एंड सो ऑन। ये जो जब जोड़ दोगे यही बन जाएगा, यानी KS एक्चुअल में क्या बनेगा K बनेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा K1 C', ये 1/2C' और प्लस C'। ये क्या आ जाएगा 2C', ये आ गया 1 + 2 दैट इज योर 3/2C'। अगर हमें तो निकालना है K, तो आ जाएगा 2C' ये लिख सकते हैं क्या। यहाँ से आप निकाल लिया करो C' कितना हो जाएगा 3K/2। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताओ आपके पास K1 क्या था 2C', तो C' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3K/2। 2 से 2 कैंसल, तो K1 आ जाएगा 3 टाइम्स। बोलो हाँ है ना। सेकंड वाला क्या है, अगर K2 C' और C' कितना हो जाएगा 3। छोटा पार्ट कौन सा है K1 K2, छोटा पार्ट 1:2 में ये वाला छोटा पार्ट था, ये है ना। यानी कहने का मतलब ये है, तो उसने पूछा जो था सिर्फ एक का ही पूछा था, मतलब छोटे वाले पार्ट को जो K1 वाला उसका अगर ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया जाए, T1 बोल दो उसको, तो कितना हो जाए बताइए 2πm/K1। यहाँ जो T1 आ जाएगा
2 पाई बोलो बेटा m बाई K1 दैट इज योर 3K। अलग कर लो, 2 पाई बोलो m बाई K अलग कर लो तो 1 बाई √3 ये पूरा, तो T1 इक्वल टू T बाई √3। ये तो आंसर हो गया अपना। अपन T2 भी निकाल ही लेते हैं। अगर देखा जाए क्या रेशियो नहीं पूछ सकता था, दोनों का पूछ सकता था। T2 इक्वल टू मतलब T2 मतलब किसकी बात हो रही है, जो सेकंड वाला पार्ट है बोलो हाँ है ना K2 ये। अब बताइए T2 इक्वल टू 2 पाई बोलो बेटा m बाई K2 बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर T2 2 पाई बोलो बेटा m बाई K2 यस, तो ये हो जाएगा 3K बाई 2 पर चला जाएगा T2 क्या इसको 2 पाई बोलो बेटा m बाई K लिया करो और इधर लिख लो √2/3 ये पूरा T, तो ये T और ये आ गया 2/3 अंडर रूट पे। समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी करें। हो गया। अब जो बताने जा रहा हूँ जैसे कट वाले आएंगे ना, जैसे बता रहा हूँ अब वैसे करिएगा। अब बस नोट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब नोट में लिखो, नहीं तो कर लीजिए। टाइम है कितना करने का, क्या आपको इतना टाइम मिलेगा क्या अपने एग्जाम में? नहीं मिलेगा भाई, अपने पास 1 मिनट ज़्यादा थोड़ी टाइम लगना चाहिए। ये कैसे आते हैं, स्प्रिंग को कट कर देते हैं, किसी एक पार्ट को 2 पार्ट को सीरीज में पैरेलल में ऐसे कर करके पूछते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करवा ही रहे हैं। हो गया क्या? जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछा गया होता, अब देखो कैसे करना चाहिए, इतना बवाल मचाना चाहिए। ये तो हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आया होता, दिमाग लगाओ, बोलते हैं ध्यान सुनो बेटा, स्प्रिंग है, के है, लेंथ कितनी है L, बोलते मैं 3 पार्ट में कट कर दिया, L1 रेज़ टू L2 L, मान लो बोल दिया उसने, मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 1 रेज़ टू 3 में कट कर दिया, सिंपल। बोलो क्लियर है क्या? खेल देखना। क्या मैंने अभी आपको बताया कि जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है L के। खेल देखना यहाँ पर, तो K1 K2 K3 ये क्या लिखा है 1 2 1/3। इसको मल्टीप्लाई करो, तीनों मल्टीप्लाई करो, करो 6 से मल्टीप्लाई कर दो पर 6/1 6/2 6/3 कितना आया
6 रेस टू, बोलो ना, 3 रेस टू 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? K1 K2 K3। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ से स्टेप बच गया आपका। अब देखो खेलते हैं, क्या लिख सकते थे इसको? K1/6 था, K2/3 था, आगे बोलो K3/2। इसे कुछ मान लो C, कुछ मान लो, क्योंकि K1 क्या हो जाएगा 6C, K2 = 3C, ये आ जाएगा 2C। ये क्या लिख रहा हूँ K3। बोलो हाँ है ना। सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा? 1/KS, 1/K1, 1/K2, बात समझ में आ रही क्या? और 1/K3, ये 1/K ही होगा जोड़ दोगे तो। ये क्या आ जाएगा? 1/ बोलो 6C प्लस 1/ बोलो 3C प्लस 2C। कैल्शियम 6C एलसीएम कितना आएगा? 1 + 2 + 3 कितना आ गया? यह 6 आएगा, तो 1/C बचेगा। क्या सीखा? C = क्या आ जाएगा? K। आंसर चालू कर दो लिखना। बोलो क्या आ जाएगा? 6K, C की वैल्यू 3K 2K, बस खत्म। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आता, समझ में आ रहा है क्या? रुको पहले, रुको। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, नया क्वेश्चन ले लो। उसने ऐसा बोला कि स्प्रिंग को 3 पार्ट में कट कर लो, 1 2 और क्या कर लो 3। रेशियो ऐसा हो कि L1:L2:L3 1:4:5 हो, ऐसा मान लो क्वेश्चन आ गया 1:4:5 बोल दिया। अब बताओ इसका कितना मान लो? K1, इसे कितना मान लो? K2, इसे कितना मान लो? K3। अब बोलते हैं ना, बताओ K1:K2:K3, बोलो कितना आएगा? 1/1, 1/4, किससे मल्टीप्लाई? 20 से। 20/1, 20/4/5, बोलो कितना आएगा? 20⁵5⁴, खत्म बात। अब बताओ 1/ पहले जुड़ने के पहले क्या था? यह K था, तो 1/K = 1/K1। एक मिनट यहाँ लिखाओगे एक लाइन, देखो K1/20, K2/5, K3/4, C मान लो। तो यहाँ से K1 = कितना आ जाएगा? 20C, K2 = 5C, यहाँ बोलो क्या आ जाएगा? K3 = 4C। अब बताओ क्या होगा? 1/K = 1/K1, 1/20C, आगे बोलो 1/5C, 1/4C, एलसीएम 20C, कितना बचेगा? 1 + 4 + 5 कितना आ रहा है? 10, 1/2, 1/2C आएगा क्या? किसकी वैल्यू आई? 1/K की। C निकालो यहाँ से, नहीं क्यों भाई? ये इधर नहीं, K/2, K/2 देख लो सही है क्या? निकाल दो, बताओ। तो K1 कितना आ गया? 20C, C मतलब कितना आ गया? K/2, दैट इज योर 10K। आप देखो पहले तो बोलो भाई ये कितना है बताओ? 5C, देखो बेटा प्लीज, ये देखो 5 × C कितना बेटा? K/2, क्या आएगा? 5K/2। नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, ठीक है बेटा पीछे बोलो, मतलब लोग। K3 = कितना है? 4C, तो 4 इतना K/2, ये क्या आ जाएगा? सॉल्व होगा 2K, खत्म। अब सॉल्व करोगे ऐसे, नहीं आ गया क्या? लिख लो, लिखना हो तो। चलिए करें।
हो गया? चलिए क्या बेटा, थोड़ा सा फास्ट। बोलो, लिखो। टू स्प्रिंग्स पेंडुलम of spring constant K1 and K2 have same mass. Two springs pendulum of spring constant K1 and K2 have same mass. Their maximum accelerations are same. Then find ratio of displacement of amplitudes. उसने लिखा हुआ है K1 by K2 होगा, K1 by K2 का रूट होगा, ऐसे बहुत से ऑप्शन दिए हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या दिया? अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसने क्या बोला वो सुनिएगा। उनका कहना अभी तक ये है कि भाई एक स्प्रिंग ये रहा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, यहाँ पर एक मास लटकाया गया, यहाँ पर एक मास लटकाया गया है, सही है? मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से, इसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? 2πm/k, तो T1 क्या होगा बता चुके हैं, 2πm/k1, सही है? मुझे बताओ, क्या अपन ये बात कर चुके हैं? ओमेगा निकाल क्या होता है बताइए? अब फॉर्मूला होता है 2π/t, तो ये होगा, बोलो हाँ है ना? सॉल्व करो इसको, तो ये जो है T1 लिख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? K1/m। सॉल्व करना, बोलो क्लियर है क्या? किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की, अंडर रूट ऑफ K1 बाई क्या हो जाएगा? m, हाँ या ना? ठीक। अब बताओ, जो एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग a बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ओमेगा स्क्वायर x होता है, और यहाँ मैक्सिमम कब होता है? जब वो कहाँ होता है? अपने एक्सट्रीम पे, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? a इज़ योर एम्पलीट्यूड, तो A1 लिख दिया इसका। तो यहाँ पर जो A1 है एक्सेलेरेशन, ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर लिखा हुआ है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? m, और ये हो जाएगा A1। सेम उसी प्रकार से A2 इसके लिए क्या हो जाएगा? K2/m, और इसका क्या हो जाएगा? A2। उसने क्या बोला क्वेश्चन में? बोले A1 और A2 क्या है? इक्वल है। जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या बोला है? इक्वल बोला है। मतलब क्या हो गया इसका? बिकॉज क्वेश्चन में दे रहा है, ये क्या है बताइए? ये क्या है? ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, बोलो हाँ है ना? इक्वल कर दिया है, इसका मतलब क्या होगा?
K1 बोलो A1M इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, K2A2/M, M से M कैंसल। पूछ क्या रहा है, A1/A2 पूछ रहा है वो, तो ये जो आएगा K2/K1, खत्म आंसर। जल्दी करिए। हो गया। नेक्स्ट, मैक्सिमम वेलोसिटी इज v नॉट, ये देखिए v नॉट, एंड मैक्सिमम एक्सलेरेशन फॉर SHM इज a नॉट। What is the spring constant? What is the spring constant? Mass small m, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है v नॉट, a नॉट और m की टर्म्स में, ठीक है। देखो देखिएगा, बोर्ड पर आइएगा, बेटे बोर्ड पे। उनका कहना यह है कि एक स्प्रिंग है, उससे ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है। इसका जो K है वो आपसे पूछना चाहते हैं, K आपसे पूछना चाहते हैं। अब सवाल देखें, यहाँ स्टार्ट होता है, सुनो। ये बताओ, जो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल फॉर्म, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो माइनस मत लगाना, ओमेगा स्क्वायर x होता है। लेकिन यदि अगर बोल दिया जाए मैक्सिमम एक्सलेरेशन, तो उसने बोला इसका नाम a नॉट ले लो, उसने बोला है क्वेश्चन में, उस केस में ये होगा ओमेगा स्क्वायर a इज योर एम्पलीट्यूड, कैपिटल A एम्पलीट्यूड है। अगर हम बात करें वेलोसिटी, जो v होता है, v बोलो कब, v की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कहाँ होती है बोलो, होती है मीन पोजीशन पर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है, जिसको उसने बोला है कि v नॉट ले लो, वो होता है a ओमेगा। कितना होता है, a ओमेगा। तो ये हो गया आपका a ओमेगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूं तो देखिए, अगर मैं a नॉट अपॉन v नॉट कर दूं, a कट गया, ऐसे ओमेगा बचेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई होता है ना, बस मैं लिख दूंगा अभी, देखिएगा। ये बताओ कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ K/M, T 2 पाई M बाई K, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई T, तो ओमेगा निकालेंगे तो अंडर 2 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ओमेगा ओमेगा फेंक दे रहे हैं, इक्वेट कर दो, क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ K/M इक्वल टू बोलो A नॉट बाई V नॉट, हमारा इंटरेस्ट K में है, स्क्वायर कर दो, K/M A नॉट स्क्वायर V नॉट स्क्वायर, K इक्वल टू M A नॉट स्क्वायर V नॉट स्क्वायर, आंसर। अपन कल से क्वेश्चन को सिंपल सिंपल खेल रहे हैं, है ना। जिसको भी लगे कि हाँ भैया उसको मोशन स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टाइल अपना रिवाइज करना है, कल की क्लास में जब आएगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल बेसिक वाले, मतलब मेंस लेवल के टॉपिक वाइज आते रहेंगे। अब जितने भी आएंगे आपके पास 3 घंटे 4 घंटे बाद, जितने दिखना आपको टॉपिक, पहले कौन से आएंगे, बेसिक्स,
फिर अब तो आपको अब देखने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक्स रिवाइज करना हो तो बैठ के से बैठे रहिएगा, बस क्वेश्चन सामने आते जाएंगे, पूरा ऑटोमेटिक आपने रिवाइज, अगर कॉपी रिवाइज नहीं भी करेंगे ना, सामने से क्या हो जाएगा, पूरा रिवाइज जाएगा आपका। मतलब अगले 1-1.5 महीने में काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज जाएंगी अगर आप चाहें तो। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब आपको पेन भी नहीं चलाना, क्योंकि सब लिखा हुआ आपके पास, सिर्फ बैठे रहिए, देखते रहिए कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे पूरा हो जाएगा रिवाइज। हो गया? नेक्स्ट लिखिए। ए भाई सूस मत दिया करो, बता दिया है। हाँ तुम मत बैठा करो भाई, वो अगर सांस से बतियाता है ना। हाँ और लक्षण सही नहीं है। हाँ ध्यान रखो, तुम बात मानो, बात समझो। तुम्हें अभी अभी मजाक लगा, तुम्हारा दोस्त है, तुमको तो अजीब लग रहा होगा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। तुम बात समझो बेटा, हमको डाउट है थोड़ा सा, लिखो इसी बात पे लिखो। बोलो बेटा, चलो देखो बेटा, तो a simple pendulum is taken, a simple pendulum is taken, a simple pendulum is taken to a planet of double mass and double radius, double mass and double radius. Its time period will become ऑप्शन में दिया हुआ, सुनिए, √2 टाइम्स 1/2 √2 टाइम्स से दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो कौन है बताइए, यहाँ पेंडुलम है कि स्प्रिंग है? अगर स्प्रिंग होता तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि T = 2πm/k होता है। m/k जी आता ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, m कौन होता है? जो मास ऑसिलेट हो रहा है, जो मास ऑसिलेट हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला वो सुनो तो बेटा, ये धरती माता है, इनका मास कितना है me, और इनका रेडियस कितना है re। बोलो क्लियर है क्या? यस। अगर कोई चीज़ यहाँ पूछा जाए सरफेस पर, अगर g की वैल्यू पूछे, ठीक है, g कितना होता है, तो g जो होता है भाई साहब याद रखिएगा, बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, GME/RE का स्क्वायर होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रेडेशन टॉपिक है। बोलो क्लियर है? अब ये एक सिंपल पेंडुलम ऐसे लटका दिया, ऐसे टू 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 कर रहा है, तो यहाँ पर जो t होगा वो 2π क्या होगा, L/g इफेक्टिव। यहाँ पर t = 2π, बताओ L/, ध्यान सुनिए पहले बार, GME/RE², तो RE चला गया ऊपर। बोलो क्लियर है क्या? रोके रहो उसको ऐसे ही। अब उन्होंने क्या बोला, अब जाओ किसी प्लैनेट पे, उसका मास कितना है डबल, और उसकी जो रेडियस है RP कर दो, प्लैनेट वो 2RE है। वहाँ पर जो G है उसको G' कर दो, तो G' क्या हो जाएगा, G M के नाम पर क्या आएगा, M ये होगा, बाई क्या होगा R², R के नाम पर क्या आ जाएगा 2RE का होल स्क्वायर। यहाँ से G' बेटा 2 का स्क्वायर 4, एक 2 कट जाएगा, ये हो गया 1/2 GME बाई बोलो RE², और ये कुछ और नहीं है G/2, ये जी है। अब उस जगह पर टाइम पीरियड 2π
एल बाई जी डैश होगा, यानी टी डैश इक्वल टू 2 पाई, बोलो बेटा, एल बाई जी डैश, जी बाई 2। ये जो है ये पैर करना गिर गिराएगा हमको, तो बदला ले लेगा भाई। ये इसने बोला होगा रिया ने। हाँ बोलो, क्लियर है क्या? हाँ, तो भरोसा नहीं तुम लोगों का, लास्ट में बदला ले ही लो सर, न्यू ईयर आने वाला है ना। हाँ देखो ये कितना है, टी और √2 तो है ही, तो टी √2 टाइम्स हो जाएगा। चलो जाओ, बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, ये तो नहीं बनते। टेंशन मत लो, आप पेपर टेस्ट में जो है ना बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे। बच्चों वाले मतलब अब मैं जो टेस्ट लेने वाला हूँ ना इधर के अगले 3, 4, 5 में 6 में जो भी टेस्ट होगा सब नीट वालों से नीट क्वेश्चन। पहले पूरी PYQ, फिर PYQ के टाइप के क्वेश्चंस, बिल्कुल डायरेक्ट होता है ऐसे ही क्वेश्चन, ये ऐसे ऐसे ही ऐसे ऐसे ऐसे। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, लिखो क्वेश्चन। The length of a simple pendulum is increased by, the length of a simple pendulum is increased by 2%. The length of a simple pendulum is increased by 2%, and gravity is decreased by 2%. And gravity is decreased by 2%. वो increase और decrease. The time period ऑप्शन लिख लो, decreased by 2%, decrease increase, ठीक है, 2% कर लो पहले, और एक में decrease है 1%, और एक में does not change भी है। इधर देखो, 2% का इंक्रीज, 2% का डिक्रीज, 1% का डिक्रीज, फिर डू नॉट चेंज। देखो अब बोर्ड पे आओ, T इक्वल टू 2 पाई, इधर बेटा क्या L/G होता है? क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकते हैं, L की पावर 1/2, G टू द पावर 1/2। आगे देखो डेल्टा T/T, याद करो पढ़ाया था रस वगैरह में, ये तो कांस्टेंट है तो आएगा ही नहीं, ये 1/2 आगे आ जाएगा। याद करो डेल्टा L/L प्लस, मगर नीचे है तो कहाँ ऊपर जाएगा तो माइनस, एरर तो थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो -1/2, और बोलो डेल्टा G/G। उसने पूछा है तो डेल्टा T/T इंटू 100 कर लो सब में, 1/2, आगे बोलो डेल्टा 100 -1/2 डेल्टा G/G इंटू 100। लेंथ को क्या किया उसने, इंक्रीज या डिक्रीज, 2%, यानी ये लिखा जाएगा 2, ये तो -1/2 है, G क्या हो रहा है, मतलब वो -2, ये कितना हो गया 1, माइनस प्लस 1, 2 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, यानी 2% क्या होगा इंक्रीज। आंसर जल्दी करिएगा। कैसे एग्जाम में आया है ना ये भगवान, सब करके आ जाएंगे
क्यों ऐसा है ना बेटा? ये बोल रही थी। तब भी नहीं हो पाएंगे? नहीं, मैं यही बोल रही थी। अच्छा, क्या हुआ? ऐसे ही तो बैंड बजती है ना, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ सही से चल रहा है, उसी में क्या होता है, खेल हो रहा होता है। मैंने कहा ना कि ज़्यादा मत करो कुछ, बस सिंपल सा PYQ कर लो, एरर्स को अच्छे कर लो, एरएलएस को अच्छे से कर लो सॉल्व। उसके बाद अगर ये अच्छे से कर लो, जब रटा जाए बिल्कुल इतना कर लो कि हाँ कंसेप्ट ऐसे, फिर उसके बाद 2 से 3 महीने देना पूरे मेंस के PYQ पे, बस। उससे बगल में अगल बार मत जाना, तुम्हारा नीट अच्छे से निकल जाएगा। अगर चाहते हो कि हाँ एम जैसे जगह पहुंचना चाहते हो तो, नहीं किसी प्राइवेट और में हो जाए तो अलग बात है ना। चलो इसी बात पे खुशी खुशी लिखो, गुस्सा मत हो। लिखो 2 क्वेश्चन लिखना, दोनों का आंसर एक ही है, इसलिए दोनों के पे लिख लो एक बार। अ सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ कार। अ सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ कार। A simple pendulum is inside a car. Moving with acceleration. Clear है क्या? Its time period will become. देखो ऑप्शन क्या सुनो पहले एक बार। इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, ठीक है, आखिर नन। आई बात क्या? नन ऑफ दिस। बोलो क्लियर है क्या? सेकंड क्वेश्चन लिखो। अ सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ कार मूविंग विथ रिटार्डेशन। अ सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ कार मूविंग विथ रिटार्डेशन। अगेन क्वेश्चन वही है, इट्स टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, नन। क्या लग रहा? दोनों का आंसर सेम या अलग अलग? तो मैंने कहा है भी, है ना, कि सेम है। आपको क्या लग रहा है, सेम है क्या अलग अलग होना चाहिए? अभिषेक आपके पास है, बोलिए। जो दिखता है वह होता नहीं है। आइए देखें, क्या मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था। ये देखिए कार है, कार में इस आगे जा रही है। बोलो क्लियर है क्या? तो पक्का है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये ऐसे होता है, पीछे आ जाएगा थोड़ा सा, सीडो फोर्स लगेगा तो फिर क्या होगा। ये है, देखिए आपको घड़ाई मत, आप लोग बताया जाएगा जो बैच। ये क्या हो गया? mg। स्ट्रिंग के अपोजिट ये कौन है? नेट फोर्स। पाइथागोरस जो पढ़ते हैं, अंडर रूट ऑफ, बोलो, ma का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। एम स्क्वायर बाहर क्या जाएगा? m, तो ये f नेट बाई m दैट इज योर g इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। अगर रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही? कम हो रही है। बोलो हाँ है ना। भाई साहब तब भी क्या हो रहा हो, तो क्या होगा? भले इधर की जगह इधर लगा दो, क्या करोगे? ये होगा ना, रिटार्डेशन कम हो रहा है ना। मतलब रिटार्डेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? उसकी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है ना। मगर ये तो है ना, तो यहाँ तो क्या रहेगा? ए स्क्वायर ही रहेगा ना। अरे ये तो है ही ना यार। अब बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एल बाई जी इफेक्टिव। क्या जी इफेक्टिव कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो उतना ही है। बोलो हाँ है ना। पहले क्या था? पहले स्टार्टिंग में क्या था? T इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी रहा होगा। अगर नीचे वाली क्वांटिटी इंक्रीज हो तो ये क्या होगा? डिक्रीज। और ये डिक्रीज हो तो इंक्रीज। इधर बोलो, एक क्वांटिटी क्या हो रही है भाई? जी स्क्वायर तो है ही ना पहले से भाई, रूट के अंदर है तो जी है ही। प्लस में क्या हो रहा है? ए। नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। लिखो टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज होगा। ध्यान रखना, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी तो तब नो चेंज। क्यों? हेलो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो क्या होता? नो चेंज, क्योंकि ma लगता ही नहीं।
और देख के ऐसा लगता है कि अगर मान लो दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाए। अब देखो जैसे नया पैटर्न सोचो। अच्छा नया पैटर्न क्या है इस बार, जो आपने देखा होगा जूलॉजी बॉटनी पूछा गया था नीट के अंदर। पहले स्टेटमेंट बोले, पहले लाइन क्या बोल दिया उसने, ए में क्या बोल दिया, इंक्रीज डिक्रीज वगैरह वगैरह, फिर ऑप्शन दे दिए ए बी, यानी इंक्रीज 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 डिक्रीज। अब आप तो पक्के में क्या करने वाले हो, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज लगाने वाले हो। फिर उसके बाद जय बजरंग बली जी का नाम ले लोगे, लगा दोगे, है ना, वही करोगे ही और क्या। चलो अगला लिखो। हो गया, नेक्स्ट। क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हारा हमेशा चल रहा था फालतू वाला काम, तुमको समझ में नहीं आता क्या?